हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है द शॉर्ट स्टोरी एंड इट्स एलिमेंट्स। आज हम शॉर्ट स्टोरी और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ए शॉर्ट स्टोरी इज काइंड ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ ग्रोन अप बिसाइड्स द novel and has its own important and recognized place in literature. It may be defined as a prose narrative requiring from half an hour to 1 hour for its pursuit. In other words, brevity is the keynote of a short story. It is a story which is physically possible to read at one sitting, but it must not be supposed which is physically possible to read at one sitting. But it must not be supposed that the short story is novel on a reduced scale. It has a definite technique of its own and has its own specific requirements of matter and treatment. ओके, देखिए शॉर्ट स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी को हम लघु कथा कहते हैं। ये एक प्रकार की गद्य में लिखी हुई काल्पनिक कथा है जो उपन्यास के अतिरिक्त विकसित हुई है। साहित्य के इतिहास में उसका अपना महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त स्थान है। इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जैसे एक गद्य में लिखी हुई एक काल्पनिक कथा होती है। ओके, कैसी होती है? काल्पनिक, जिसको पढ़ने के लिए आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के समय की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में संक्षिप्तता लघु कथा की मुख्य विशेषता होती है। ये एक ऐसी कहानी होती है जिसको एक जगह ही बैठकर पढ़ सकते हैं, परंतु ये नहीं समझा जाना चाहिए कि लघु कथा संक्षिप्त किया गया उपन्यास है। इसकी अपनी निश्चित तकनीकें होती हैं और इसके पदार्थ तथा व्यवहार की विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। ओके, द शॉर्ट स्टोरी एज अ वर्क ऑफ आर्ट originated in the second quarter of the 19th century in America in the hands of Edgar Allan Poe. From America, the short story passed on to Europe and England. In Europe, okay, Anton Chekhov, Lev Tolstoy, etc. are its acknowledged masters. They are perhaps the greatest continental short story writers, standing alone in grace, wit and charm. Arthur Conan Doyle, Galsworthy, Kipling, H.G. Wells and Somerset Maugham are a few of the many masters of this art in Great Britain. Now we consider the essential characteristics or element of a short story. देखिए, कला की जो कृति है इसमें क्या है, शॉर्ट स्टोरी का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। अमेरिका के एक राइटर थे ईगर एलन पो के हाथों हुआ था। अमेरिका से लघु कथा यूरोप एवं इंग्लैंड तक पहुंची और यूरोप में लघु कथा के मान्यता प्राप्त महान जो राइटर थे वो थे एंटन चेखोव, लीव टॉल्स्टॉय आदि हुए और उन्होंने अपने वैभव में सौंदर्य बुद्धिमत्ता इस चीज़ में दिखाई। ग्रेट ब्रिटेन में इस कला के महान लेखकों में से कुछ के नाम हैं। ओके, जैसे गॉल्सवर्दी है, किपलिंग है, एच.जी. वेल्स, सोमरसेट मॉगम है। ओके, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। ओके, यानी कि ये रुचिकर होनी चाहिए। जो शॉर्ट स्टोरी है वो कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टेड होनी चाहिए। The primary aim of short story is entertain. Hence, a short story must be interesting above everything else. It may convey some moral lesson. It may ridicule human follies, but it must do all this in interesting manner. It must observe the reader and make him forget the worries of his life for the time being. If it does not do so, it cannot be regarded as a good short story in spite of all the other excellent qualities that it may have. देखिए क्या है, जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है उसका प्रारंभिक जो एम होता है वो होता है मनोरंजन करना। अतः किसी भी बात से पूर्व लघु कथा को रुचिकर होना चाहिए, कोई नैतिक पाठ पढ़ा सकती है और ये जो मूर्ख लोग होते हैं उनके बारे में ये मतलब हंसी का पात्र बनाते हैं, परंतु ये सब रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं और जिस तरीके से जो पढ़ने वाला है वो उसमें बिल्कुल गहराई से डूब जाए तथा कुछ समय के लिए वो अपनी चिंताओं को भुला दे। जब वो शॉर्ट स्टोरी पढ़े तो क्या है, अपनी चिंताओं को वो भुला दे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इसको अच्छी कहानी नहीं कहा जा सकता है, भले ही इसमें चाहे कितने भी गुण हों। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रेविटी। A short story that can be read in a single sitting. Hence, brevity is another characteristic of story. Absolute economy of means is to be used, and everything is to be strictly avoided. The art of is to be used, and everything
And short story writing is therefore a difficult one. It requires a long training and practice to master the art and become a successful short story writer. ओके, ब्रेविटी का मीन्स क्या होता है, इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी शॉर्ट स्टोरी में। लघु कथा एक ऐसी कहानी होती है जिसको एक जगह बैठकर पढ़ा जा सकता है और इसकी कुछ अनेक विशेषता या लक्षण है। इसके लिखने में साधनों का पूर्ण मितव्ययता के साथ प्रयोग करना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को हमें नहीं लिखना चाहिए। अतः लघु कथा लिखने की कला कठिन है। इस कला पर मास्टरी प्राप्त करने सफल लघु कथा लेखक बनने के लिए एक लंबे ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंगलनेस ऑफ एम। ओके, एवरी सब्जेक्ट बिटवीन हेवन एंड अर्थ इज फिट फॉर द शॉर्ट स्टोरी। वॉट एवर मे बी द सब्जेक्ट, the short story must leave us with the impression that even if nothing would have been lost, at least nothing would have been gained by further elaboration. The attention must be focused throughout upon the single purpose of the story, and everything not directly connected with the purpose must be avoided. Concentration on the aim or the motive of the story is essential for its success. Subject is not so important as the method of telling the story. देखिए इसमें क्या है, उद्देश्य की एकता होनी चाहिए। ओके, पृथ्वी और आकाश के मध्य कोई भी विषय, जब हम शॉर्ट स्टोरी का ये एक उपयुक्त विषय होता है, इसका चाहे विषय कुछ भी हो, लेकिन शॉर्ट स्टोरी को एक प्रभाव छोड़ना चाहिए। ओके, इसको आगे बढ़ाकर एक विस्तृत करके कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। आरंभ से अंत तक ध्यान एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करना चाहिए और जो उद्देश्य के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है उस चीज़ को त्याग देना चाहिए। उद्देश्य की एकता पर लघु कथा में ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंगलनेस ऑफ इफेक्ट। ओके, the short story must also have singleness effect. All the events, all the incidents, all the characters of the story must be invented to create the preconceived effect. The story must have one pivot of interesting, and by focusing the attention on the point, a powerful effect on must be created on the reader. The satisfaction of the reader is the real test in its success. ओके, क्या है इसमें, जो लघु कथा होती है उसमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। जो इवेंट्स होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो सब कुछ को पहले से ही सोच कर रखना चाहिए इसमें। और इसमें मेन चीज़ क्या होती है, इंटरेस्ट। एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा करना होता है जिससे पढ़ने वाले को इंटरेस्ट पैदा हो, वो अपनी सारी चिंताओं को भूल जाए और उस चीज़ में खो जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारा डज नॉट पोर्ट्रे करेक्टर इन फुल डायलॉग। ओके, यानी कि पूर्णतः चरित्र चित्रण नहीं करती है ये शॉर्ट स्टोरी। ऑनिंग द एक्सिस्टेंस ऑफ स्पेस, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर कैन नॉट पोर्ट्रे अ करेक्टर इन फुल, ही कैन एग्जिबिट ओनली सम एस्पेक्ट्स आर एट द मोस्ट अ फ्यू साइलेंट फीचर्स ऑफ अ करेक्टर। द सर्चलाइट इज फोकस्ड ऑन द सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ करेक्टर, इट्स अ थ्रोन इन टू प्रोमिनेंट रिलीफ। देखिए जो है इसमें क्या है, जो प्लेस होता है वो इतना मायने नहीं रखता है शॉर्ट स्टोरी के लिए, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस रखते हैं। लघु कथा जो है इसमें एक तरीके से कुछ अत्यधिक लक्षण या विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन इस पर जो प्रकाश डाला जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो कैरेक्टर को दिया जाता है। पुरुष और जो मेल फीमेल होते हैं उनको इस तरीके से दर्शाया जाता है कि उनकी विशेषताएँ दिखाई दें। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायलॉग। As the novel and the drama and the short story, also the dialogue occupies a very prominent place. It adds to interest of the story and makes it charming and easy to read. In characterization, the dialogue counts most. देखिए जो डायलॉग्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कहानी शॉर्ट स्टोरी के को इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है पढ़ने के लिए इसको सुंदर तथा सरल बनाता है। इसमें डायलॉग का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक वर्ड जो है ये बताता है कि हमें किस तरीके से क्या बोलना चाहिए दूसरे के बारे में और खुद के बारे में। ओके, शॉर्ट स्टोरी में डायलॉग संक्षिप्त होना चाहिए, सटीक होने चाहिए, और जो भाषण फालतू होते हैं, जो मतलब जो लैंग्वेज बेकार सी होती है वो यूज नहीं करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सेटिंग और एटमॉस्फेयर। A suitable atmosphere is necessary for a short story. The atmosphere may be one of the tragic glamour or love and laughter or a suspense, but there should be consistency
in the creation of the atmosphere, if for example the writer is describing the detective story, देखिए क्या होता है इसमें, लघु कथा के लिए उचित वातावरण आवश्यक होता है। वातावरण दुखद निराशा का हो सकता है, इसलिए क्या है इसमें प्रेम, लव और हंसी का सस्पेंस होना चाहिए। ओके, यदि जैसे कोई कहानी, जासूसी कहानी लिख रहा है कोई, तो उसमें कैसा होना चाहिए, भय होना चाहिए, रहस्य होना चाहिए। ओके, और इसमें जैसे अगर सीरियसली स्टोरी है और उसमें अगर हम हंसी की स्टोरी डालेंगे तो बेकार हो जाएगी। तो जो सीरियसली है उसमें सीरियस में क्या होना चाहिए, भय और रहस्य होने चाहिए। और जो हमारी कॉमेडी स्टोरी है उसके लिए हमें हास्यपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम अदर एलिमेंट्स। द लैंग्वेज ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी सिंपल एंड इजी, लॉन्ग एंड इन्वॉल्व्ड sentences are out of place in good short story. The writer does portray life in detail. He concentrates his attention on a particular event or idea or particular aspect of a character. इसमें क्या है, लघु भाषा सरल होनी चाहिए जो हमारी लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी। इसमें फालतू के उलझे हुए सेंटेंस नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, लेखक पूरे जीवन का ब्यौरा नहीं देना चाहिए, या ये क्या है, जो राइटर होता है उसको अपना पूरा ध्यान किसी घटना पर, विचार पर या कैरेक्टर पर केंद्रित करना चाहिए। ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पूरा जीवन का भाग प्रस्तुत ना करके कुछ ही उसका परसेंट यूज करते हैं। ओके, बस हमारा अब लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑन दिस बेसिस ऑफ देयर थीम शॉर्ट स्टोरी में भी रफली क्लासिफाइड एज फॉलोज। देखिए जो हमारी थीम होती है शॉर्ट स्टोरी की, वो किस किस थीम पर आधारित होती है। लव स्टोरी पर, एडवेंचर स्टोरी बन सकती है, डिटेक्टिव स्टोरी बनती है, साइकोलॉजिकल स्टोरी बनती है, इसकी क्या है आपकी साइंटिफिक स्टोरी होती है, और सोशल स्टोरी होती है। ये जो सारी स्टोरीज पर शॉर्ट स्टोरी की थीम बनती है। ओके, इसमें कोई सी भी स्टोरी हम ले सकते हैं। ओके।